तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को 2002 के गुजरात फसादात से मुताल्लिक मुबैना तौर पर मनगढ़ंत सबूत तैयार करने के इल्जाम में सरगर्म कारकुन तीस्ता शीतलवाद को 1 जुलाई को दी गई उबरी राहत को अगले हुक्म तक बढ़ा दिया। जस्टिस BR गोई, एस बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने हाईकोर्ट के 1 जुलाई के हुक्म के खिलाफ उनकी दरखास्त पर हुकूमत गुजरात को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें जमानत से इनकार किया गया था। बेंच ने अर्जी गुजार और रियासती हुकूमत को अपना हलफनामा दाखिल करने और 15 जुलाई तक जवाब देने की इजाजत दी। हतमी समाअत के लिए 19 जुलाई की तारीख तय करते हुए बेंच ने कहा कि हम दोनों फरीकैन को 1-1 घंटा देंगे और 1 दिन में समाअत मुकम्मल करेंगे। सीनियर वकील कपिल सिब्बल दरखास्त गुजार शीतल बाट की तरफ से पेश हुए और रियासती हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SP राजू ने अदालत की तजवीज से इत्तेफाक किया। अदालत उस्मा ने 1 जुलाई को तीस्ता को 1 हफ्ते के लिए उबूरी राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट के फौरी तौर पर खुदसुपुर्दगी के हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस गोई की सरबराही वाली खुसूसी बेंच ने इससे कबल 1 जुलाई को अपना हुक्म जारी करते हुए कहा था कि हमें यह कहते हुए अफसोस है कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 1 हफ्ते के लिए भी उन्हें शीतलवाट की सिक्योरिटी न देकर गलत किया है। खुसूसी बेंच ने तकरीबन 9:15 बजे समाअत के बाद अपना फैसला सुनाया। शीतलवाट की अर्जी पर फौरी समाअत करते हुए बेंच ने वाज़ेह कर दिया कि वो केस के मेरिट में नहीं जा रहा है। जस्टिस अभय सोका और प्रशांत कुमार मिश्रा पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने अर्जी गुजार को बुरी तहफ्फुज देने के मामले पर इख्तिलाफ राय के फौरन बाद रात की समाअत की। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में दलित कबायली नौजवान पर पेशाब किए जाने के वाकये की मजम्मत करते हुए कहा कि वाकये का वीडियो वायरल होने के बाद हुकूमत का हरकत में आना उनकी हुकूमत पर सवाल खड़े करता है। मायावती ने चारशंबे को अपने ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश के जिले सीधी में एक कबायली दलित नौजवान पर मुकामी दबंग लीडर का पेशाब करने का वाकया इंतहाई शर्मनाक है। इस गैर इंसानी फेल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वीडियो वायरल होने के बाद ही हुकूमत का बेदार होना उनके मुलव्विस होने का सबूत देता है। यह भी इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा, इस सिलसिले में मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत मुतालिका मुजरिम को बचाने और उसे अपनी पार्टी का ना बताने वगैरह को छोड़कर इस मुजरिम के खिलाफ न सिर्फ NSA बल्कि इसकी जायदाद को जब्त और मुनद्दम करके कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के वाकयात सबको शर्मिंदा करते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के सीधी के वायरल वीडियो के बारे में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कबायलियों और दलितों के लिए नफरत का घनावना चेहरा और असली किरदार है। गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि बीजेपी रियासत में कबायली भाइयों और बहनों पर जुल्म में इजाफा होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक बीजेपी लीडर के गैर इंसानी जुल्म से सारी इंसानियत शर्मसार हुई। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का कबायली दलितों के लिए नफरत का घनावना चेहरा और असली किरदार है। कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने चारशंबे को मोदी हुकूमत पर झूठे नारे लगाकर मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अवाम उनकी हकीकत को समझ चुके हैं और इंतखाबात में जवाब देने के लिए तैयार हैं। खड़गे ने आज यहां जारी एक बयान में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को इख्तिदार का लालची करार देते हुए कहा कि वह इख्तिदार की क्रीम खाने में मगन है, जबकि मुल्क के अवाम महंगाई बेरोजगारी जैसे मसाइल से दो चार हैं। महंगाई आसमान को छू रही है और लोगों के पास रोजगार नहीं है। मनरेगा जैसी देही रोजगार स्कीमों में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की लूटमार की वजह से महंगाई और बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी इख्तिदार के लालच में मगन है। सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही है। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 8.45% तक पहुंच गई है। देहातों में बेरोजगारी की शरह 8.73% है। वहीं मनरेगा की मांग अपने उरूज पर है, लेकिन वहां कोई नहीं। देही उजरत की शरह में कमी आई है। खड़गे ने वज़ीर आज़म मोदी को मुखातिब करते हुए ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी जी, मुल्क के लोग जानते हैं कि इंतखाबात से पहले आप अच्छे दिन, अमृतकाल जैसे नारों पर काम कर रहे हैं ताकि इश्तिहारात लीपापोती से आपकी नाकामी छुप जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आवाम बाशऊर हो चुके हैं और बीजेपी के खिलाफ वोट देकर आपके खोखले नारों का जवाब देंगे। माफ तो किया, आवाम बीजेपी को इख्तिदार से साफ कर देंगे। के वजह से तो इसीलिए दोस्तों, ये लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन कांग्रेस पार्टी की ज़मीनी स्तर पर का काम है। इसके जरिए हमें अपने सोशल जस्टिस के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। इस अभियान में मौजूदा और नई पीढ़ी के नेता दोनों शामिल हैं। इस मिशन का मकसद कांग्रेस पार्टी को चुनाव में मदद देना और अभी एक्सप्लेन किए और उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं को बढ़ाना है। अगर कहीं कुछ कमजोरी दिखे
तो उसे ताकत में बदलना है। एससी और एसटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कांग्रेस उम्मीदवार का सिलेक्शन इस मिशन का काम नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो उनकी राय ली जा सकती है, क्योंकि वो ग्राउंड में वर्क की जरूरत है। उनको छोड़ को तो नहीं कर सकते, लेकिन मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कबायली नौजवान के साथ गैर इंसानी सलूक का वीडियो सामने आने के बाद साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर इख्तिदार के नशे में हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा कबायलियों के साथ है। कमलनाथ ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि वो रियासत के कबायली भाइयों और बहनों की तौहीन के वाक़यात से बहुत दुखी हैं। क्या इख्तिदार का नशा इस कदर बीजेपी लीडरों के सर चढ़ गया है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। यह वाक़या टंटिया मामा और बरसा मुंडा जैसे अजीम शख्सियात की तौहीन है, रियासत के करोड़ों कबायली भाइयों और बहनों की तौहीन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कबायली समाज पर होने वाले मजालिम को सरकारी तहफ़्फ़ुज़ देना बंद करे। कांग्रेस पार्टी मुकम्मल तौर पर कबायली समाज के साथ खड़ी है और इंसाफ फराहम करती रहेगी। इसी दौरान मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वायरल वीडियो के मामले में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की जानिब से मुलजिम पर कौमी सलामती एक्ट लगाने की हिदायत के चंद घंटे बाद पुलिस ने देर रात मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नामानिगारों को बताया कि वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में मुलजिमीन के खिलाफ NSA लगाने की हिदायत दी है। उसे कल रात गिरफ्तार किया गया। उसका यह अमल इंतहाई काबिल मज़म्मत था। इसके किए गए तजावुजात पर भी बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सीडी केस में पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, यह भी तफ्तीश के नुकात में शामिल है। इसी दौरान सीडी के सुप्रीटेंडेंट पुलिस रविंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि मुलजिम परवेश शुक्ला को सुबह तकरीबन 2 बजे गिरफ्तार करके बाहरी पुलिस स्टेशन लाया गया। मुलजिम से पूछताछ की जा रही है। मुलजिम के खिलाफ NSA की कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेज दिया जाएगा। और इसलिए कानून वहां पर अपना काम करेगा प्रदेश में। एक वीडियो आया क्या जो जवान थे वो तीनों को निलंबित कर दिया गया है। सर, ये सीधी वाले मामले में पुलिस के पास पहले भी शिकायत, सर इंदौर में धर्मांतरण का मामला आया है। इंदौर में ये विषय आया था और उसमें 3 लोगों पर कानूनी कार्रवाई करके गिरफ्तारियां कर ली गई। आज घटना ध्यान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल NSA की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी थी। रात में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलेगा। ठीक है, देखिए जहां अतिक्रमण होता है वहां कानून अपना काम करता है और इसलिए कानून वहां पर अपना काम करेगा प्रदेश में। एक वीडियो आया है, सिंहपुर में सर एक वीडियो आया है जिसमें त्रिपुरा हुकूमत ने रियासती हुकूमतों, पब्लिक सेक्टर के इदारों और सरकारी इमदाद याफ्ता इदारों में तमाम तरह की मुलाजिमतों के लिए त्रिपुरा के मुस्तकिल रहायशी सर्टिफिकेट PRTC को लाजमी करार दिया है। रियासत के साबिक वज़ीर आला बिप्लब कुमार दीप की क़ियादत वाली बीजेपी हुकूमत ने इख्तियार में आने के बाद 2018 में इस इल्तिजाम में नरमी की थी, जिससे रियासत में बड़ी तादाद में बेरोजगार लोगों को सरकारी मुलाजिमतें हासिल करने की राह हमवार हुई थी। PRTC के इल्तिजाम में नरमी करते हुए दीप की क़ियादत वाली हुकूमत ने ज्वाइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड इम्तिहान का इनेकाद किया था, जिसमें रियासत के तहत आने वाले ग्रुप C और ग्रुप D के ओहदों के लिए उम्मीद दरखास्त देने के लिए दीगर रियासतों के उम्मीदवारों को इजाजत दी गई थी। जम्मू कश्मीर के जिले थाना मंडी इलाके में मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 8 दीगर जख्मी हो गए। राजौरी के थाना मंडी भंगाई रोड पर मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब एक इको गाड़ी जिसमें 12 अफराद सवार थे गहरी खाई में जा गिरी। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 3 मुसाफिरों की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई, जबकि एक मुसाफिर सब जिला अस्पताल थाना मंडी में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस में मौजूद सूफी शायक कोकीन था, जो जांच के बाद मुस्बित पाया गया। अमेरिकी खुफिया सर्विस के जराये ने यह इत्तला दी। खुफिया सर्विस के तर्जुमान एंथनी गैगलिल्मी ने BBC को बताया कि
सीक्रेट सर्विस के अफसरान को व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग के काम के शोबे के अंदर सफेद पाउडर मिलने के बाद गुज़िश्ता इतवार की रात मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 8:45 बजे व्हाइट हाउस अहाते को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब यह शय पाई गई तब सर जो बाइडन और उनका खानदान कैंप डेविड रहायशगाह पर मौजूद नहीं थे और वो सब बाहर गए थे। उन्होंने कहा कि सफेद शय व्हाइट हाउस में कैसे आई उसकी जांच की जा रही है। जनूब मगरबी चीन के चोंगगंग में पीर से जारी मौसलाधार बारिश में आज कम से कम 15 अफराद हलाक और 4 लापता हो गए। मुकामी हुक्काम ने चारशंबे को यह इत्तला दी। हंगामी इंतजाम की म्यूनिसिपल ब्यूरो ने कहा कि खास तौर से दरियाई यांगसी के आसपास के इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई, जिसके सबब सैलाब और अराजियाती आफात जैसे वाकयात पेश आए। इससे 19 अजला और काउंटियों में 1,30,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां मुतासिर हुई हैं। बयान में कहा गया कि 7,500 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। शहर में इमरजेंसी रिस्पॉन्स हेडक्वार्टर के दफ्तर ने इमदादी रद्दमल को 3 तक बढ़ा दिया है और जिला वांजो के लिए कैमे, कंबल, फोल्डिंग बेड समेत डिजास्टर रिलीफ सामान की 29,000 से ज्यादा अशिया अलॉट किए जहां रिकॉर्ड बारिश हुई है। यूक्रेन के खार्किव इलाके में रिहायशी इमारत के अहाते पर मिसाइल हमले में 12 बच्चों समेत कम से कम 43 अफराद जख्मी हो गए। एक अंदाजे के मुताबिक ये रूसी मिसाइल मंगल की सेपर मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1:30 बजे पेरोमेस्की शहर में गिरा। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल आंद्रे कोस्टन ने कहा कि इस इलाके में सिर्फ रिहायशी इमारतें हैं। इस हमले में 1 साल और 10 माह के बच्चे भी जख्मी हुए। कोस्टन ने कहा कि रूस का रिहायशी इमारतों को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। खार्किव के इलाके में गवर्नर ओलेग सेंगोवोफ ने टेलीग्राम पर तबाहशुदा इमारत की कई तस्वीर पोस्ट की, जिनमें टूटी हुई खिड़कियां, काले धुएं के बादल और एक उल्टी हुई कार दिखाई दे रही है। रूस ने इस वाकये पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। मुल्क पहले भी शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद कई बार कर चुका है। इसराइली दिफाई फोर्स ने कहा कि गजा पट्टी से इसराइल की जानिब 5 रॉकेट दागे गए, लेकिन फिजाई दिफाई दस्तों ने उनके अहदाफ को नाकाम बना दिया। आईडीएफ ने कहा गजा पट्टी से इसराइल की तरफ 5 रॉकेट दागे गए, लेकिन इसराइली फौज के फिजाई दिफाई नेटवर्क ने कामयाबी से तमाम रॉकेटों को रोक दिया। आईडीएफ ने कहा कि इससे कबल सेदेरोट शहर समेत गजा पट्टी के करीब इसराइली इलाके में सायरन सुने गए थे। आईडीएफ ने कहा कि उसने फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास से ताल्लुक रखने वाले गजा पट्टी में गोलाबारी की एक फैक्ट्री और एक रॉकेट बनाने की तनसीब को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगल को मगरिबी किनारे के जनीन में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई खत्म करने का ऐलान किया। फलस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइल की कार्रवाई में 5 बच्चों समेत 12 अफराद हलाक जबकि 140 दीगर जख्मी हुए, जिनमें 30 शहरियों की हालत तशवीशनाक है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वार्ड दफातर को आवाम तक मजीद पहुंचाने के करें इकदाम। वजीर केटीआर ने जोनल कमिश्नर्स का लिया इजलास। हैदराबाद हिंदुस्तान के वसाइल की राजधानी के तौर पर उभर रहा है। ईस्टर्न डिजिटल हब और राइट सॉफ्टवेयर ऑफिस की इफ्तिताई तकरीब से केटीआर का खिताब। जिले मुल्क के 23 मुआवजात आइन के 5वें शेड्यूल के तहत दर्ज। रियासती हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, कबाइलियों ने फैसले का किया खैर मकतब। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की लागत पर तनकीद, राहुल गांधी की लाइल्मी का है सबूत। सिद्दीपेट में आइल पॉम की काश्त पर बेदारी कॉन्फ्रेंस से वजीर हरीश राव का खिताब। गरीबों की बेहतर तिब्बी निगहदाश्त के मकसद से बस्ती दवाखानों का क़याम। इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का मीडिया से खिताब। तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबों में तेज रफ्तार तरक्की। अमेरिका के फ्लोरिडा में तारिकीन वतन के इजलास से वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का खिताब। और सुप्रीम कोर्ट में तीसरा से तलबात की बुरी राहत में अगले अहकामात तक तौसी। अदालत ने 19 जुलाई को आखिरी समाअत पर किया इत्तेफाक। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।